हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? गुड। तो बच्चों हम लोग स्टडी कर रहे थे यूनिट 12 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम लोगों ने दो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन ओवर कर लिए हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग का चल रहा है। इसका मैं आप लोग को फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, आइसोमेरिज्म एंड नॉमेनक्लेचर ओवर कर लिया है। तो जिन बच्चों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वीडियो नहीं देखा है वो इसको ज़रूर देख लेंगे, तभी ये वाला वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और अगर नहीं देखा है तो मैं क्या करूँगी कि इस वाले वीडियो में कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप लोग को दे दूँगी, आप लोग वहाँ से उसको देख लेना। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का स्ट्रक्चर एंड उसकी प्रिपरेशन मेथड देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह का है, उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। ओके, तो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हमारा कार्बन है, बट जो उसमें Z की वैल्यू अगर हम निकालें तो एक सिग्मा और एक पाई, तो मीन्स 1 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा है। मीन्स Z की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों वो होगी हमारी sp2, और sp2 है तो ये कैसा होगा, प्लेनर। और ये दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल जो आएगा, क्योंकि प्लेनर ट्राइगोनल है, 120 डिग्री से ये सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पर देखो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के टुवर्ड्स Y, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर कार्बन जो है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, बट उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है जितना अच्छा कि जो हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन के कार्बोनिल कार्बन थे। ऐसा क्यों? तो ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस होता है। तो क्या रेजोनेंस हमको देखने को मिल रहा है बच्चों? तो यहाँ देखिए, जब ये शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव और यहाँ पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और हमको एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं, और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरह से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग को यहाँ देखने को मिल रहे हैं और एक इसमें हाइब्रिड। और इसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो स्टैटिक नहीं है, इसलिए ये उतना ज़्यादा अच्छी तरह से इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। ओके, तो ये हो गया बच्चों इसका स्ट्रक्चर। Z की वैल्यू 3 आ रही है तो कार्बन अपना कैसा हाइब्रिडाइज है, sp2, बॉन्ड एंगल 120 का बन रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। ओके, चलिए नोट करिए। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड। तो किस किस तरह से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट मेथड जो हम लोग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की यूज़ कर रहे हैं वो है हमारी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। तो जो भी प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं बच्चों, उनका अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें विद द हेल्प ऑफ सम oxidizing agent just like
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारा न्यूट्रल मीडियम हो या फिर एसिडिक मीडियम हो या फिर बेसिक मीडियम हो, कोई एक भी मीडियम चलेगा। उसमें KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना है हमको, इन तीनों में से कोई भी मीडियम यूज़ करें, या फिर हम लोगों को पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्रोमिक एसिड। तो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करके अल्कोहल को चेंज कर सकते हैं किसमें बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल ले लेती हूँ और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ एनीवन, चलो मैं KMnO4 ही ले लेती हूँ। तो होता क्या है बच्चों कि ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और सिंपली कार्बन की जो 2 वैलेंसीज फ्री हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए क्योंकि अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए हैं, बाकी यहाँ पर OH है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाएगा और ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो 2 हाइड्रोजन निकले हैं बच्चों वो एक ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, मतलब टोटल 2 ऑक्सीजन हमने यूज़ की है इस मेथड में। नाउ सेकंड मेथड है C2H5 CH2OH। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2OH और अगेन वी यूज़ 2 मोल्स ऑक्सीजन एटम। फिर से मैंने एक बार KMnO4 लिया, आप चाहो तो यहाँ पर K2Cr2O7 या क्रोमिक एसिड भी ले सकते हो। ओके, नाउ होगा क्या बच्चों, यहाँ से ये निकल जाएगा और एक बार फिर से कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाएगी और ये बन जाएगा हमारा प्रोपियोनिक एसिड और यहाँ बन जाएगा वाटर, प्रोपेनोइक एसिड। इसके बाद अगर हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल की बात करें तो जैसे मैं ले लेती हूँ यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल अपना CH2OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ कि ये फिनॉल्स नहीं होते हैं, ये एक्चुअली में एरोमेटिक अल्कोहल्स होते हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएंगे, फिर से हमको 2 मोल ऑक्सीजन की नीड होगी KMnO4 और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा बच्चों बेंजोइक एसिड में, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हटते ही इसके पास आ जाएगा एक ऑक्सीजन और इसके बाद OH। तो दिस इज बेंजोइक एसिड और इसके साथ ही मिलेगा वाटर। तो ये रही हमारी फर्स्ट मेथड जिसमें हमने प्राइमरी अल्कोहल्स को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। याद रखना है कि ऑलवेज हमको प्राइमरी अल्कोहल ही लेना है। तो आप इसको प्राइमरी अल्कोहल क्यों बोल रहे हो बच्चों, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड है। ओके, या अगर हम कार्बन के उससे देखें तो एक अल्काइल ग्रुप के साथ वो बॉन्डेड है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड है हमारी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, सॉरी एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ पर हम कुछ माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं बच्चों,
एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड जो होते हैं वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको हम बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनसे भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या एजेंट में जो सबसे फर्स्ट आता है बच्चों वो आता है टॉलेंस रिएजेंट। इसके बाद सेकंड आता है फेहलिंग सॉल्यूशन। उसके बाद आता है ब्रोमीन वाटर। इसके बाद आता है शिफ बेस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो इन सब चीज़ों से भी हमारा जो एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या प्रिपेयर करता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक एल्डिहाइड लेती हूँ। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिलते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने जैसे ले लिया है टॉलेंट रिएजेंट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बहुत ही इजीली इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ इथेन अल। तो इथेनल में हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ हमको एक ऑक्सीजन ऐड कर देना है। जैसे मैं इस बार ले लेती हूँ फेहलिंग सॉल्यूशन, तो हो जाएगा ये अपना CH3COOH। ओके, नाउ अगर हम इस तरह का बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं बच्चों, दिस इज बेंजल्डिहाइड। तो ये भी बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सिंपली इस हाइड्रोजन के बीच में हम लोगों को क्या ले आना है बच्चों, ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर भी हम एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे। और ये हो जाएगा कन्वर्ट बेंजोइक एसिड। दिस इज बेंजोइक एसिड। तो ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड बच्चों, जिसमें हमने एल्डिहाइड को कन्वर्ट किया है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, विद द हेल्प ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लाइक टॉलेंट रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन, ब्रोमीन वाटर, शिफ बेस। ओके, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड है हमारी फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो हेडिंग लगा लीजिए, फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स क्या होते हैं बच्चों, साइनाइड ग्रुप को बोलते हैं हम लोग नाइट्राइल्स। तो एक्चुअली में करना क्या है कि जो नाइट्राइल्स होते हैं उनका हमको हाइड्रोलिसिस करना है एसिड या बेसिक मीडियम में। और जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो सबसे पहले जो हमको मिलेगा वो मिलता है एमाइड, एंड देन फिर हमको ये मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे मिलेगा चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ नाइट्राइल, एक एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल, और इसका हम करवा देते हैं बच्चों हाइड्रोलिसिस एसिडिक और बेसिक मीडियम में। कोई एक मीडियम हमको लेना है। तो आप लोगों को पता है कि ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है वो। तो ऑक्सीजन क्या होगा ना बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा, ये जो 2 पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे, और कार्बन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ वाटर का ऑक्सीजन आ जाएगा, और नाइट्रोजन की जो 2 वैलेंसी फ्री हुई है उसके साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किस में, एमाइड में। एंड फर्दर ये हाइड्रोलाइज होगा और कुछ इस तरह से H+ और OH देगा, और हमको यहाँ पर मीडियम भी वही रखना है, एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम। तो होगा क्या बच्चों कि ये जो हमारा कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है, अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ब्रेक हो जाएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज वाला
आएगा बच्चों हाइड्रोक्सिल, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ कार्बन के साथ और फॉर्मेशन कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ये बन चुका है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो ये H+ है बच्चों, ये यहाँ पर NH2 ग्रुप के साथ आ जाएगा और बन जाएगा अमोनिया। ओके, तो इस तरह से नाइट्राइल सबसे पहले हम लोग को दे रहा है हाइड्रोलाइज होके एमाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ मिथाइल साइनाइड और इसको हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, ऑक्सीजन आ जाएगा कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा हाइड्रोजन और बन जाएगा एसीटामाइड एंड फर्दर हाइड्रोलाइज होगा H+ और OH नेगेटिव में। तो हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा CH3CO और ये वाला OH यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को अमोनिया। तो ये मिला हम लोगों को एसिटिक एसिड। ओके, इसी तरह से हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स भी फॉर्म कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और मेथड मैं यही बता देती हूँ, फ्रॉम एमाइड, क्योंकि हमने यहाँ पर एमाइड ऑलरेडी बनाया है। तो एमाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर किस तरह से हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, ये एक और मेथड यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एरोमेटिक ले लेती हूँ एमाइड, दिस इज़ बेंजामाइड, और जो बेंजामाइड है उसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएं बच्चों एसिडिक और बेसिक मीडियम में, तो ये कुछ इस तरह से वाटर हाइड्रोलाइज हो जाएगा और यहाँ से कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बिल्कुल भी वही रिएक्शन हो रही है, ब्रेक हो जाएगा और हम लोगों को मिल जाएगा एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड अमोनिया। तो ये हमारी एक और मेथड हो गई फ्रॉम एमाइड, जिससे हम एलिफेटिक भी बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक भी। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड है हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ये अभी तक आप लोगों को आ गया होगा समझ में। दिस इज़ RMgX। तो क्या होता है बच्चों कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें कार्बन और जो मेटल है मैग्नीशियम, उसके बीच का बॉन्ड जो है हाईली पोलराइज्ड हो जाता है और इस तरह से ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पर हमको लेना है ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या होता है आपको पता है, CO2 होता है। तो ये जो हम ड्राई आइस लेंगे, ये हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले बच्चों बनाएगी ये एडिशन प्रोडक्ट एंड देन उसका एसिडिक हाइड्रोलाइज करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि ये जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव और ये आ जाएगा पॉजिटिव। ये पाई बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया। अब पॉजिटिव वाला जो कार्बन है वो इस एल्काइल ग्रुप के साथ आ जाएगा और जो ये मैग्नीशियम वाला पार्ट है वो इस ऑक्सीजन, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाएंगे कुछ इस तरह से। जैसे ये नेगेटिव पार्ट जो है, और याद रखना है कि हमको यहाँ पर ड्राई ईथर यूज़ करना है। जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करते हैं तो हमको ड्राई ईथर यूज़ करना होता है। तो ये मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था कि इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसकी स्टेबिलिटी के लिए। तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला मेरा एक वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप देखोगे तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि इसका क्या रोल। ओके, तो यहाँ देखिए
ये जो नेगेटिव पार्ट है इस कार्बन के साथ किस तरह से बॉन्डेड हो गया, और ये जो नेगेटिव पार्ट था ऑक्सीजन का वो पूरा का पूरा ये जो मैग्नीशियम है उसके साथ बॉन्डेड हो गया, और ये बन गया हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट। और अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, तो अब हम इसको करेंगे हाइड्रोलाइज एसिडिक मीडियम में, या एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवा देंगे। तो मैं यहाँ पर H+ लिख देती हूँ। ओके, तो होगा क्या कि हमारा जो ऑक्सीजन और मेटल के बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव। तो जो वाटर का प्रोटॉन है वो जाकर यहाँ पर इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा और हम लोगों को मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और मैग्नीशियम के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बच्चों वो जाके यहाँ पर बॉन्डेड हो जाएगा और ये कंपाउंड हम लोग को मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोगों को मिल चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए एक और रिएक्शन यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मैं दे देती हूँ आप लोग को। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप लोगों को CO2 के साथ करानी है जो कि ड्राई आइस है, द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और वीडियो को पॉज करके इसी तरह से रिएक्शन करिए। और चलिए अब मैं करके बताती हूँ। तो कार्बन मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक, और यहाँ से ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ बॉन्डेड हो जाएगा तो CH3CO, और ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिव इस मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड होके देगा एडिशन प्रोडक्ट। तो ये मिल चुका है हम लोग को एक एडिशन प्रोडक्ट बच्चों, और जिसका हम कराने वाले हैं डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब जो प्रोटॉन आएगा वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा, क्योंकि OMG वाला बॉन्ड जो हो गया है वो ब्रेक हो गया है, हाईली पोलराइज्ड होने की वजह से, मेटल नॉन मेटल है इसलिए। तो CH3CO यहाँ पे आ जाएगा H, दिस इज एसिटिक एसिड, एंड दिस इज OH, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा Br। तो ये हो गई हमारी अनदर मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने बना लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए जल्दी से नोट करिए। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड है हमारी बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन, जिसको हम कोच रिएक्शन के नेम से भी जानते हैं। तो क्या होती है कोच रिएक्शन, चलिए देखते हैं हम लोग। तो हेडिंग लगा लीजिए, बाय कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बोनिल ग्रुप की एंट्री हो रही है बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन में कार्बोनिल ग्रुप एडेड हो रहा है जिसको हम बोलते हैं कोच रिएक्शन। अब क्या होती है ये कोच रिएक्शन, चलिए देखते हैं। तो इसमें हमको सिंपली पहले एल्कीन लेना है बच्चों एक सॉरी, और कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके अलावा हमको स्टीम लेना है। दिस इज स्टीम अंडर प्रेशर। फॉस्फोरिक एसिड हमको यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में लेना है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, और जो टेम्परेचर रहेगा बच्चों इसमें 673 केल्विन, इतना टेम्परेचर, या 75 अप्रॉक्स, 73-75 के अप्रॉक्स रहता है। इतना टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है इसमें। तो होता क्या है कि जो एल्कीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम है ये एक दूसरे के साथ एडेड होके, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है बच्चों, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ इसके साथ आ जाएगा, और इसके बाद ये जो CH2 है उसके साथ कार्बोनिल ग्रुप और OH, ये दोनों बॉन्डेड हो जाएंगे और फॉर्मेशन हो जाएगी कुछ इस तरह से बच्चों, CH3CH2COOH। ओके, तो ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही है हमारी कोच रिएक्शन, बहुत ही सिंपल है। फिर से आप लोग देखिए, हमने लिया है यहाँ पर अल्कीन और इसके अलावा कार्बन मोनो
ऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हमने वाटर किस फॉर्म में लिया बच्चों, स्टीम, और स्टीम के फॉर्म में जो हाइड्रोजन है ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ CH3 के फॉर्म में आ गई है। अब जो ये CH2 है इस कार्बोनिल ग्रुप को अपने साथ लगा रहा है और जो OH बचा हुआ है वो इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इस तरह से बॉन्डेड हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है। तो ये तो था हमारा एक सिमेट्रिकल अल्कीन। अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं बच्चों जैसे कि ये, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से रिएक्शन होनी है। हाँ, जो ये मीडियम है इसका कि हमको फॉस्फोरिक एसिड लेना है अंडर प्रेशर, टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट हम लोगों को 675 केल्विन रखना है। ये कंडीशंस यहाँ पर हमको अप्लाई करनी है कोच रिएक्शन में। तो फिर से एक बार वही होगा, ये जो है पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा और कुछ इस तरह से CH3CH यहाँ पर आ जाएगा CH3, और इस वाले CH के साथ हमारा जो ये कार्बोनिल ग्रुप है बच्चों वो इस तरह से आ जाएगा, और इसके बाद OH जो बचा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है हमारी कोच रिएक्शन जिसमें हम एल्कीन का कार्बोक्सिलेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। टेम्परेचर और प्रेशर 675 केल्विन हमारा टेम्परेचर इसमें होना चाहिए। ओके, चलिए नोट करिए इसको। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड है हमारी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे होती है, चलिए पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला है RONA। दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड और सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम कराते हैं अंडर प्रेशर, हाई प्रेशर होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे हाई प्रेशर, तो हम लोगों को सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मिलता है बच्चों RCONA, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं HCl के साथ तो हम लोगों को मिल जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इसके साथ हम लोगों को मिलेगा NaCl। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा कुछ इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव में। चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं हम लोग, R की जगह यहाँ पर लिख लेते हैं CH3ONA। तो दिस इज सोडियम मेथॉक्साइड और इसकी रिएक्शन हमको करानी है कार्बन मोनोऑक्साइड। हाई प्रेशर अप्लाई करना है बच्चों। क्या होने वाला है, CH3 फैटी एसिड बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, CH3COONA। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जाके यहाँ एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड हो जाएगी और हम लोगों को मिल जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर कराएंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों कुछ इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड। इस ऑक्सीजन के साथ ये H+ आ जाएगा और ये मिला हम लोगों को एसिटिक एसिड और साथ में मिलेगा बच्चों NaCl। तो ये हो गई हमारी एक और मेथड, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों अब लास्ट मेथड है हमारी बाय हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड है और मेलेनोइक एसिड है, इसको जब हम हीट करेंगे तो इसमें से CO2 सेपरेट हो जाएगी और हम लोगों को मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो लास्ट मेथड आप लोग लिखेंगे बाय हीटिंग
ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं सबसे पहले ले लेती हूँ बच्चों ऑक्सैलिक एसिड। और जब हम ऑक्सैलिक एसिड को हीट करते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आउट हो जाता है और हम लोगों को जो मिलेगा बच्चों वो मिलेगा फॉर्मिक एसिड। दिस इज फॉर्मिक एसिड। इसके बाद मैं एक और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मेलेनोइक एसिड ले लेती हूँ। तो दिस इज मेलेनोइक एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो ये वाला हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO ग्रुप निकल जाएगा यहाँ से CO2 के फॉर्म में और हम लोगों को मिल जाएगा दिस इज CH3 COOH एसिटिक एसिड। ओके, तो ये हो गई बच्चों हमारी सारी मेथड्स ओवर प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैंने आज आप लोगों को सारी मेथड बता दी है। इस मेथड को आप लोग को बार बार अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लेना है और रिमेंबर कर लेना है। और इसके साथ ही मैंने आप लोगों को कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर बता दिया है, उसको भी आप लोगों को अच्छे से रीड करके रिमेंबर कर लेना है कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है। ओके, और जो उसका कार्बन होता है वो क्यों लेस इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव करता है। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बच्चों, जिसमें मैं आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाएगा हम लोग का ओवर। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है बच्चों, पढ़ना है, पढ़ते रहना है। ऑल द बेस्ट।